भैरव महिला पंजवा, वरत न रहो न महरम दाना, तिस सेवी जो रखे निदाना। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुरक दूहाने बेरा। रहाओ हज का बैजाओ न तीरथ पूजा, एको सेवी अवर न दूजा। पूजा करो न निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। कहो कबीर एह किया वखाना, गुरपीर मिल खुद खसम पछाना। कहो कबीर एह किया वखाना, गुरपीर मिल खुद खसम पछाना। सत्कार योग सत्संगियो, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। ये शब्द भैरव राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का गुरु ग्रंथ साहब जी में 1136 अंग पर शोभायमान है। इस शब्द में रचनाकार का नाम गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कबीर रखा है, क्योंकि ये शब्द कबीरदास जी के एक शब्द के खुलासे के रूप में रचा गया है। कबीरदास जी का भैरव राग में ही 7वां शब्द आया है, जिसमें कबीरदास जी फरमाते हैं, हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मुल्ला छाड़े दो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु न लिया। इन पंक्तियों के खुलासे के रूप में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने ये शब्द रचा है, इसीलिए इसके रचनाकार का नाम भी महाराज ने कबीर ही रखा है। कह कबीर एह किया वखाना, गुरपीर मिल खुद खसम पछाना। सत्संगियों, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो गुरुओं ने भक्तों की वाणियों के खुलासे के रूप में रचे हैं। ये भी उस क्रम में ही आता है। सत्संगियों, दास ने गुरु नानक देव जी महाराज और श्री भगत कबीरदास जी की वाणियों की कंपैरेटिव स्टडी पर एक रिसर्च की थी, जिसके परिणाम स्वरूप दास को एमफिल की डिग्री भी हासिल हुई। 4 बरस के दौरान ये थीसिस पूरी हुई। ऐसा करते समय दास को अनेक बार इसका अनुभव हुआ कि गुरुओं ने भक्तों के जो वाणियाँ थीं, उनके खुलासे के रूप में अनेक शब्द रचे हैं, ताकि उनका भी प्रचार हो सके, उनकी भावनाओं को भी प्रकाश में लाया जा सके। इसी क्रम में ये शब्द है। आइए इस शब्द के आखिरी अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। इस शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया है कि ये जो बाह्याडंबर हैं, कर्मकांड हैं, दिखावे हैं, इनमें मेरा विश्वास नहीं। सच्ची निष्ठा से, सच्चे प्रेम से परमात्मा की सिफत करके, आराधना करके परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। महाराज अर्जन देव जी कहते हैं, वरत न रहो न महरम दाना। व्रत अर्थात व्रत, उपवास। हिंदू भाई
परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, उसकी खुशियाँ प्राप्त करने के लिए व्रत आदि रखते हैं। व्रत अर्थात उपवास रहना, वो बगैर कुछ खाए पिए उपासना करते हैं, इसे व्रत कहा गया है। व्रत, अनेक प्रकार के व्रत हम हिंदू समाज में देखते हैं। जैसे पोह माह में, पूस के माह में एतवार वाले दिन उपवास रखा जाता है, जिसे पूस के एतवार कहा जाता है। श्रावण महीने में शनिवार और सोमवार को व्रत रखा जाता है और शिव की पूजा की जाती है। एतवार वाले दिन सूरज की पूजा की जाती है। चैत्र माह में मंगलवार को उपवास रखे जाते हैं। इसी प्रकार गुरुवार को बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखे जाते हैं। शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी की याद में, लक्ष्मी की उपासना करते समय उपवास रखा जाता है। दुर्गा की याद में, दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। इसी प्रकार शनिवार को हनुमान को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखा जाता है। सो इस प्रकार अनेक पद्धतियों से उपवास रखने की विधा हिंदू भाइयों, हिंदू समाज में है। यहाँ महाराज उसका निषेध करते हैं। वो कहते हैं व्रत न रहो न मह रमदाना। मह अर्थात माह, महीना। रमदान भारत में, हिंदुस्तान में इसे रमज़ान कहा जाता है। इस्लाम में एक महीना पवित्र माना गया है, उसे रमज़ान कहा गया है, जिसे अरब देशों में रमादान कहते हैं। रमादान, इसमें, इस महीने में मुसलमान भाई उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, जिसे वो रोज़ा कहते हैं। सूरज निकलने के बाद वो कुछ नहीं खाते हैं, सूर्यास्त तक, यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पीते। इस पद्धति से वो उपवास रखते हैं। व्रत न रहो न मह रमदाना। महाराज कहते हैं मुझे इसमें विश्वास नहीं, न मैं रमज़ान पर रोज़े रखने में विश्वास रखता हूँ, न व्रत उपवास रखने में विश्वास रखता हूँ। आगे महाराज कहते हैं तिस सेवी जो रखे निदाना। मैं तो उसकी सेवा, उसकी सिफत, उसकी सलाह करता हूँ, उसका सिमरन करता हूँ जो रखे निदाना। निदाना अर्थात अंत तक, हमेशा, सर्वदा, जो मेरी सर्वदा रक्षा करता है, मैं उसकी सेवा, उसकी आराधना, उसकी सिफत, उसकी पूजा करता हूँ, उसको याद करता हूँ। इन कर्म कांडों में मेरा विश्वास नहीं। व्रत न रहो न मह रमदाना, तिस सेवी जो रखे निदाना। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुरक दुहाने बेरा। एक गोसाई अर्थात गायों का मालिक। गायों के मालिक को गोसाई कहा गया। सत्संगियों, मनुष्य जंगलों से निकलकर सामाजिक प्राणी बना। सामाजिक प्राणी बनने पर उसे खेती की आवश्यकता हुई। खेती के लिए उसे फिर पशु रखने पड़े, गाय, बैल आदि। तो उस समय में जिसके पास सबसे अच्छी गाय होती थी वो सम्माननीय होता था, उसका सम्मान किया जाता था, उसकी प्रतिष्ठा रहती थी। इसीलिए गोसाई, गाय को रखने वाले जो सर्वश्रेष्ठ होते थे वो सम्माननीय होते थे। इसी को परमात्मा का नाम, परमात्मा को इसी नाम से भी उचारा जाने लगा, गोसाई, परमात्मा। आज भी हिंदू भाई अपने गोत्र से पूर्वजों की पहचान करते हैं। जहाँ कहीं हिंदू भाई पूजा करवाते हैं वहाँ पंडित उनसे गोत्र पूछते हैं। गोत्र अर्थात उनके पुरखों के पास कौन सी सर्वश्रेष्ठ गाय थी, गोत्र। गोसाई यहाँ परमात्मा के नाम के रूप में उल्लेख किया गया है। गोसाई
एक गोसाई अल्लाह मेरा। अल्लाह अर्थात अल्लाह, खुदा, भगवान। मुसलमान भाई अल्लाह को मानते हैं, एक खुदा, एक अल्लाह। अल्लाह अर्थात अल इलाह, अल अर्थात सबसे पहला, इलाह अर्थात सबको सुख देने वाला। अल इलाह ये एक संयुक्त शब्द है, अल्लाह के रूप में प्रचलित हुआ है, अल्लाह। एक गोसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दूहाने बेरा। यहाँ महाराज कहते हैं कि मैं हिंदू तुर्क के झगड़े में नहीं पड़ता, मैं इनके कर्म कांडों में विश्वास नहीं रखता, इनसे मैं निबट गया हूँ। ने बेरा, हिंदू तुर्क दूहा ने बेरा, मैं इनसे निबट गया हूँ, मुझे इनके कर्म कांड आदि में विश्वास नहीं। एक गोसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दूहा ने बेरा। रहाओ, रहाओ वाली ये पंक्ति है। हज काबे जाऊं न तीर्थ पूजा। मुसलमान भाई हज करते हैं। हज अर्थात सऊदी अरब में एक स्थान है मक्का। मक्का में इनका एक पवित्र स्थान है। मुसलमान भाई ये समझते हैं कि सबसे पहला और सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान काबा है, जिसकी वो यात्रा करते हैं, जिसे हज कहा जाता है। हज करने वाले को हाजी भी कहा जाता है। वो काबे की यात्रा करते हैं। वहाँ एक बहुमूल्य पत्थर है जिसे वो चूमते हैं। ऐसी यात्रा संसार भर के मुसलमान करते हैं। हज काबे जाऊं, और जो काबे जाता है वो सफल माना गया है। काबे जाने वाले को सफल माना जाता है। संसार जीवन में एक बार काबे की यात्रा करना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। हज काबे, हज करना, काबे जाना। महाराज कहते हैं हज काबे जाओ न तीर्थ पूजा। जिस प्रकार मुसलमान भाई हज करते हैं, उसी प्रकार हिंदू भाई तीर्थाटन करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। भारत की सभ्यता विशाल है, इसीलिए अनेक प्रकार के तीर्थ भारत में हैं। कोई 68 तीर्थ करता है, कोई गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करता है, कोई 4 धाम की यात्रा करता है, कोई लिंगों की 11 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं करता है, कोई गणेशों के महत्वपूर्ण स्थानों की यात्राएं करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की यात्राएं हमारे हिंदू भाई करते हैं। यहाँ महाराज कहते हैं हज काबे जाऊं न तीर्थ पूजा। मुझे ऐसे हज करने या तीर्थ करने में विश्वास नहीं। एको सेवी अवर न दूजा। मैं तो उस एक अकाल पुरख परमात्मा वाहगुरु खुदा गॉड अल्लाह को सिमरता हूँ और किसी दूजे में मेरा, किसी दूसरे में मेरा कोई विश्वास नहीं। एको सेवी अवर न दूजा। पूजा करो न निवाज गुजारो। हिंदू भाई पूजा करते हैं। कोई दोनों वक्त करता है, कोई एक वक्त करता है, कोई आरती करता है, कोई हवन करता है, कोई सिमरन करता है। इस प्रकार के अनेक विधाएं हिंदू मत में प्रचलित हैं। महाराज कहते हैं कि मुझे ऐसे दिखावे वाले पूजा करने वालों में विश्वास नहीं। पूजा करो न निवाज गुजारो। निवाज अर्थात नमाज। मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, उनमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की विधा है, ऐसा प्रचलन है। 5 नमाज होती हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। एक और नमाज होती है जो आधी रात के वक्त पढ़ी जाती है, उसे तहज्जुद की नमाज कहा जाता है। ऐसा सुनने में आया है कि शेख फरीद ने कभी तहज्जुद की नमाज में नागा नहीं किया। इस प्रकार 5 नमाज पढ़ने का विधान मुसलमान भाइयों में है। महाराज कहते हैं पूजा करो न निवाज गुजारो। मुझे इनमें विश्वास नहीं।
एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। मैं तो उस निरंकार को, निराकार परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु को सिमरता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो सदैवी है। तू ही तू ही तू ही तू ही है। एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो, हृदय से उसे नमस्कार करता हूँ। आगे महाराज कहते हैं, ना हम हिंदू न मुसलमान। मैं अपने आप को न हिंदू कहता हूँ न मुसलमान, मैं तो परमात्मा का पुत्र हूँ, परमात्मा द्वारा भेजा गया परमात्मा का ही अंश हूँ। अल्लाह राम के पिंड प्राण, मैं तो अल्लाह का, राम का, अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों के ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक मनुष्य मात्र हूँ। अल्लाह राम के पिंड प्राण, ये मेरा जो पिंड है, मेरा शरीर है, ये परमात्मा ने ही मुझे प्रकट किया है, भेजा है, रखा है। अंत में कह कबीर एह किया वखाना। कबीर कहते हैं, ये व्याख्यान करते हैं कि गुर पीर मिल खुद खसम पछाना। गुर पीर, गुरु रूपी पीर, गुरु अर्थात हिंदू जिसे गुरु कहते हैं, पीर अर्थात गुरु, मुसलमान जिसे पीर कहते हैं। गुर पीर मिल खुद खसम पछाना, मैंने खसम की पहचान कर ली है। खसम अर्थात परमात्मा, उसकी पहचान गुरु के माध्यम से मैंने कर ली है। इसीलिए मुझे ये बाह्याडंबर, दिखावे, भेक आदि करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के गुर रहस्य गुरु ने, पीर ने मुझे बता दिए हैं। शब्द एक बार फिर। भैरव महला पंजवा, वरत न रहो न महरम दाना। तिस सेवी जो रखे निदाना। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुरक दुहाने बेरा। रहाओ हज काबे जाओ न तीरथ पूजा। एको सेवी अवर न दूजा। पूजा करो न निवाज गुजारो। एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। कह कबीर है किया वखाना। गुर पीर मिल खुद खसम पछाना। कहो कबीर एह किया वखाना। गुर पीर मिल खुद खसम पछाना। सत्कार योग सत्संगियों, कबीरदास जी के विचारों के खुलासे के रूप में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने इस शब्द में व्याख्या की है कि हिंदू मुसलमान आदि जो कर्मकांड करते हैं उनसे कोई लाभ प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा को एक चित्त जह एक छिन ध्यायो, कालफास के बीच न आयो। उसे एक क्षण में ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए ये सब आडंबर करने की कोई आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। और सच्चे प्रेम से जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहाँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ऐसे सुंदर विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भैरव राग में इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी के विचारों के खुलासे के रूप में दिए हैं। सत्संगियों, हमें भी इन आडंबरों से बचना चाहिए। दास माफ़ी मांगते हुए ये कहना चाहेगा कि हम में भी कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैल रही हैं। पूनम वाले दिन व्रत रहना, अमावस वाले दिन उस सरोवर में जाकर स्नान करना, ये सारे पाखंड हैं। इन पाखंडों से कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें
सच्चे मन से परमात्मा को याद करते हुए परमात्मा के बताए आचरण पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभा पह मेले वाली परिस्थिति हमारी भी बने। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास ने कुछ अधिक समय लिया है, जिसके लिए हाथ जोड़कर दास माफ़ी मांगता है। इतने वचन प्रवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।